कैसे हो आप सब लोग। आशा सब लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की हमारी क्लास है 7 और आज की क्लास है गुफाओं की कला। ठीक है, तो आज की क्लास में सारी गुफाओं के क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि क्लास की आने वाली नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुँचे। और ये भी बता दूं कि जो लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप लोग वहाँ से जुड़ सकते हो। वहाँ टेस्ट भी भेजा जाता है। कनेरी गुफा स्थित है। तो कनेरी की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं। खंडगिरी तथा उदयगिरी स्थित है। तो ये है उड़ीसा में। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं हैं शुंग काल की मानी जाती हैं। द्वार मार्ग पर पास में स्थित सूर्य और इंद्र के उभार शिल्प स्थित हैं भांजा में। कालक्रम के अनुसार गुफाओं का सही अनुक्रम है भांजा, काले, बादामी, एलोरा। राइट हो जाएगा। हाँ, फिर हम सम्मिलित करते हैं, देखते हैं इसका राइट क्या होता है। सम्मिलित बादामी गुफा चालुक्यों ने बनाया। वारावर की गुफाएं मौर्य काल की। एलिफेंटा की गुफाएं कलचुरी और उदयगिरी की गुफाएं गुप्त काल की। जोगीमारा गुफा के चित्रों का हिस्सा नहीं है। तो नारियल पेड़ के साथ प्राकृतिक दृश्य ये नहीं है। जोगीमारा गुफा के चित्रों की अवधि है तो इसकी अवधि अजंता गुफाओं से पहले की है। जोगीमारा गुफाएं स्थित हैं, ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं। भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम छतों पर बने चित्रों के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा गुफा चित्रों से प्राप्त हुए हैं। जोगीमारा गुफा की ऊंचाई कितनी है? तो ये हो जाएगी 6 फीट है। जोगीमारा प्रसिद्ध है तो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। रामगढ़ पहाड़ी में स्थित है जोगीमारा गुफा। जोगीमारा गुफा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 10 फीट। और भित्ति चित्रण की कला भारत में प्रारंभ हुई तो ये हुई थी जोगीमारा गुफा से। जोगीमारा के चित्र हैं छत पर बने हैं। जोगीमारा गुफा में ईसा से वर्ष पूर्व के चित्र मिले हैं तो 300 ईसा पूर्व के चित्र मिले हैं। अजंता के भित्ति चित्रों से पहले गुफा भित्ति चित्रण हुआ जोगीमारा में। अजंता की चित्रकला संबंधित है तो ये संबंधित है सातवाहन और गुप्त काल से संबंधित है। पुस्तक अजंता मिरर्स के लेखक हैं तो ये हो जाएंगे अजीत घोष। चैत्य को कहा जाता है तो चैत्य को पूजा घर कहा जाता है। बौद्ध भिक्षु रहते थे तो बौद्ध भिक्षु रहते थे बिहार में। अजंता का सर्वश्रेष्ठ कार्य हुआ गुप्त काल में हुआ है। अजंता की चित्रकला वर्णित करती है तो ये बौद्ध की जातक कहानियां का वर्णित करती है। अजंता गुफा संख्या 1 का चित्र है तो वज्रपाणी हो जाएगा। अजंता गुफा संख्या 1 चित्र है तो व्रजपाण हो जाएगा। प्रसिद्ध वत्त चित्रकार पद्म पाणी बोधिसत्व स्थित है तो अजंता में ही स्थित है। अजंता गुफाओं का पता चला तो ये 1819 में इसकी खोज हुई। अजंता गुफाएं स्थित हैं तो ये स्थित है औरंगाबाद के पास। अजंता की गुफा क्रमांक 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति संबंधित है तो बुद्ध के मृत्यु से संबंधित है। अजंता का गुफा मंदिर जिसमें प्रसिद्ध भित्ति चित्र बोधिसत्व पद्म पाणी चित्रित किया गया है तो ये हो जाएगा गुफा संख्या 1 में। अजंता के चित्र और मूर्ति संबंधित है तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। अजंता गुफा में कुल संख्या में 1 चित्रकारी है तो फाइटिंग बुल्स विषय पर। अजंता गुफाओं में कुल संख्या 16 में चित्रकारी की गई है तो यह हो जाएगा मरणासन राजकुमारी। एक मिनट, मरणासन राजकुमारी की आकृति। अजंता गुफाओं की चित्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रतिरूपण करता है तो यह हो जाएगा छतंद जातक। 1819 ईस्वी में अजंता गुफाओं की खोज की थी तो ये किसने किया था? तो सर जॉन रिस्थिम ने किया था। अजंता की गुफा में मिल सकती है तो 20 शैली मतलब 20 प्रकार की शैली मिलती है। पत्थर की मार विजय मूर्ति कला स्थित है तो गुफा संख्या 26 में स्थित है। पद्म पाठ चित्र का नाम बताइए। नाम पद्म पाठ है क्योंकि ये हाथ में कमल है। पद्म पाठ चित्र बुद्ध ने कमल धारण किया था, नीले रंग का किया था। अजंता के भित्ति चित्रों में कमी है रेखीय परिदृश्य गुण की। बाघोर नदी के तट पर स्थित है अजंता। अधिकांश अजंता गुफाओं को चित्रित किया गया था तो ये चित्रित किया गया था महायान काल में। 1884 ईस्वी में सर्वप्रथम वह कलाकार जिसने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की तो ये हो जाएंगे रॉबर्ट गिल। अजंता की वह गुफाएं जिनमें आज भी चित्र मिले हैं
तो 1, 2, 9, 10, 16, 17, 6 इसका राइट हो जाएगा। अजंता की चित्रों की चित्रण विधि है तो फ्रेस्को तकनीक हो जाएगी। अजंता की गुफाएं स्थित हैं तो महाराष्ट्र में स्थित है। महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं संबंधित है तो जातक कथाओं से। अजंता में गुफाएं हैं तो 2 प्रकार की हो जाएंगी। छछंद जातक की कथा का वर्णन है गुफा संख्या 10 में। अजंता की गुफा जिसमें अप्सरा नामक चित्र है तो गुफा संख्या 17 में। अजंता की चैत्य गुफा थी तो पूजा स्थापना का स्थान है। अजंता में गुफाओं की कुल संख्या कितनी है तो ये हो जाएगी 23। अजंता का चित्र माता पुत्र त्रिशूद्रा और राहुल संख्यक गुफा चित्रित है तो ये हो जाएगा 17। अजंता की वह गुफा जिसमें हंस जातक चित्रित है तो ये हो जाएगा 17 में। गौतम बुद्ध का उपदेश था चरत विख्यात बहुजन हिताय बहुजन सुखाय राइट हो जाएगा। अजंता में जातक कथाएं चित्रित हैं तो 547 हो जाएंगी। अजंता चित्रकला का माध्यम है तो इसका टिम्परा माध्यम हो जाएगा। बिहार गुफाओं को कहा जाता है तो संघाराम कहा जाता है। वह राजवंश इसके शासनकाल में अजंता भित्ति चित्रों की रचना हुई तो हो जाएगी वाकाटक। अजंता में पूर्व चित्रित गुफाओं की संख्या है तो ये हो जाएगी 6। गुफा संख्या 10 छदंत जातक के नाम से। गुफा संख्या 17 माता पुत्र। गुफा संख्या 1 पद्मपाणि बोधिसत्व। गुफा संख्या 2 सुनहरे मृग का धर्मोपदेश। अजंता की अनुकृति का कार्य सर्वप्रथम किया था तो ये किया था मेजर गिल ने। वह माध्यम या विधि जिसमें अजंता के भित्ति चित्र निर्मित किए गए तो हो जाएगा मिश्रित विधि। जातक कथाएं हैं तो बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं हो जाएंगी। अजंता की 16वीं गुफा में चित्रित है तो ये है महात्मा बुद्ध का गृह त्याग। अजंता गुफाओं में 1000 बुद्ध चित्रित हैं तो गुफा संख्या 2 में है। अजंता एलोरा की गुफाएं बनकर तैयार हुई तो 1100 वर्ष में बनकर तैयार हुई। जैन धर्म हिंदू धर्म और ईसाई धर्म से जुड़े चित्र या मूर्ति नहीं है तो ये हो जाएगा अजंता। अजंता में बोधिसत्व काल पेंटिंग बनी है तो गुफा संख्या 1 में। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में अपनाई गई तकनीक है तो चावल की भूसी और गोंद सहित गाय का गोबर। अजंता की चित्रकला उदाहरण है तो ये म्यूरल चित्रकला हो जाएगा। अजंता की वह गुफा जिसमें भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र है तो ये हो जाएगा गुफा संख्या 17। अजंता की समकालीन चित्र मिले हैं तो बाग में मिले हैं। पद्मपाणि अवलोकितेश्वर का प्रथम अंकन मिलता है तो भित्ति चित्र पर। अजंता का चित्र नहीं है तो महावीर जो है नहीं हो जाएगा। अजंता चित्रों में प्रसिद्ध चित्र है तो ये हो जाएगा बोधिसत्व पद्मपाणि। अजंता की गुफा संख्या 1 का निर्माण काल है 7वीं शताब्दी माना जाता है और एलटी की रेट में 6ठी शताब्दी माना जाता है और टीजीटी में 7वीं शताब्दी माना जाता है। महात्मा बुद्ध को भिक्षुक के रूप में अजंता की गुफा में चित्रित किया तो ये हो जाएगा 17वीं। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन विशेषता है तो अजंता की शैली की विशेषता हो जाएगी। जातक शब्द का उदाहरण हुआ है तो बुद्ध के पूर्व जन्म के लिए। भिक्षुक बुद्ध का चित्र चित्रित है तो ये हो जाएगा अजंता की गुफा में। जातक कथाएं हैं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई थी तो हुई थी 1908 में हुई थी। अजंता के चित्रकारों ने पीला रंग बनाया था तो संखियों से बनाया था। 20 प्रकार की रेखा शैलियों का प्रयोग किया गया है अजंता में। अजंता के चित्र निर्मित है तो भित्त। नंदलाल बोस टप्पा से कुमालदार और कुलर्चन ने अनुकृतियाँ तैयार की थी तो ये अजंता की चित्रों की। भित्ति चित्र शब्द की उत्पत्ति है अंग्रेजी भाषा में। गुफा संख्या 11 बिहार। गुफा संख्या 12 प्राचीनतम गुफा। गुफा संख्या 10 चैत्यग्रह। गुफा संख्या 4 दीर्घतम बिहार। भित्ति चित्रकला बुद्ध का प्रलोभन टेम्पटेशन ऑफ बुद्धा स्थित है गुफा संख्या 1 में तो गुफा संख्या 1 में है। बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग अजंता की गुफा संख्या 1 में है। विदुर पंडित जातक पेंटिंग गुफा संख्या 2 में है। वेशांतर जातक पेंटिंग गुफा संख्या 17 में है। चैत्यकाल गुफा संख्या 19 में है। चैत्यहाल अजंता की वह गुफा जिसमें सीवी जातक चित्रित किया गया तो ये हो जाएगा गुफा संख्या 1।
गौतम बुद्ध के गुरु थे, तो गौतम बुद्ध के गुरु अलार कलाम माने जाते हैं। सीवी जातक के अंतिम दृश्य भी साधु के रूप में चित्रित है। अग्नि तथा इंद्र पेशकश को पद्धति चित्र बनाए गए हैं। अजंता में बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रतीकवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में कार्य किया। अजंता भित्ति चित्र के चित्रकारों ने अजंता की चित्रकला में अंकन है तो बुद्ध और बोधिसत्व का है। बाघ गुफाएं स्थित हैं, तो ये हैं मध्य प्रदेश में। बाघ गुफाएं स्थित हैं मध्य प्रदेश में। बाघ गुफा के चित्रों में उपयोग की जाने वाली तकनीक तो यह है टेम्परा। बाघ गुफाएं हैं, तो यह धार जनपद में। बाघ गुफा में रंग महल की गुफा है, तो यह हो जाएगी 4 नंबर की गुफा। धार जिले में स्थित बाघ गुफा स्थित है, तो मध्य प्रदेश राज्य में है। बाघ में कुल गुफाओं की संख्या 9 है और बाघ की पहली गुफा का क्षेत्रफल 23 फीट प्लस 14 फीट हो जाएगा। बाघ गुफाओं को जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पंच पांडवों के रूप में। बाघ गुफा के चित्रों का प्रभाव है अजंता की शैली का। बाघ गुफा के भित्ति चित्रों को बनाने में प्रयोग किया गया है गुले रंग चित्रण तकनीक का। बाघ गुफा के गुफा संख्या 4 के सामने चित्रित किया गया है गायिकाओं का। बादामी गुफा मंदिर स्थित है कर्नाटक राज्य में। बादामी गुफा संख्या 4 की छवियां हैं आदिनाथ जैन तीर्थंकर। बादामी गुफा संख्या 1 की छवियां हैं नटराज के रूप में भगवान बुद्ध। चालुक्यों के तहत विकसित किया गया है बादामी गुफाओं को। वह राजवंश जिसने बादामी गुफा का निर्माण करवाया था, तो ये हो जाएगा चालुक्यों ने। बाजीपुर पर्वत श्रेणी में बीजापुर पर्वत श्रेणी में स्थित है बादामी की गुफाएं। बादामी की गुफाओं की खोज हुई स्टेला क्रेमिश ने की है। बादामी गुफा का रंगीन चित्र प्रस्तुत हुआ है, तो सन 1938 ईस्वी में शिव विवाह से संबंधित दृश्य का चित्र प्राप्त है, तो बादामी की गुफा में है। बादामी की गुफाएं प्रतिनिधित्व करती हैं, तो ये करती हैं चालुक्य शैली की। चालुक्य वंश की राजधानी थी, तो ये थी बादामी। वह गुफा जो अजंता गुफा के समान है, तो ये हो जाएगी सिंगरिया की गुफाएं हैं, तो ये हो जाएंगी श्रीलंका में। सिंगरिया गुफा के चित्र मिलते जुलते हैं, तो ये मिलते जुलते हैं अजंता की चित्रकारी से। सिंगरिया गुफा में स्त्रियों के चित्रों की संख्या है, तो ये हो जाएगी 21। दून हुआंग गुफाएं हैं, तो ये हैं चीन की। सिंगरिया है श्रीलंका की। बातेश्री है कंबोडिया की। बोरोबुदूर है इंडोनेशिया की। सितनवासर गुफाएं स्थित हैं, तो ये हैं तमिलनाडु में। सितनवासर गुफाओं की छत पर छवियां दिखाई देती हैं, तो कमल सरोवर की। जैन चित्रकला की आरंभिक मूर्तियां मिलती हैं, तो ये मिलती हैं सितनवासर गुफा में। सितनवासर गुफा है तमिलनाडु में। सितनवासर की गुफाएं स्थित हैं, तो कावेरी नदी के किनारे स्थित है। सितनवासर की गुफा संबंधित है, तो जैन धर्म से संबंधित है। सितनवासर बाघ तथा मातंचेरी प्रसिद्ध है, तो भित्ति चित्र के लिए। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों ने। रावण के कैलाशोत्तल नामक मूर्ति शिल्प एलोरा गुफा में है। एलोरा की गुफाएं संबंधित हैं, तो ये राष्ट्रकूट काल से हैं। एलोरा गुफा स्थित है महाराष्ट्र में। दर्शनीय मूर्तिकला महिषासुरमर्दिनी स्थित है एलोरा गुफा में। वह साम्राज्य जिसने एलोरा गुफा कला को विकसित किया, तो ये हो जाएगा राष्ट्रकूट। एलोरा की गुफाएं स्थित हैं, तो अजंता गुफाओं के निकट में स्थित हैं। एलोरा की गुफा संख्या रावण की खाई के नाम से प्रसिद्ध है 14। एलोरा की गुफा मंदिर का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने करवाया था। एलोरा स्थित कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण कराया था राष्ट्रकूटों के द्वारा। वह गुफा जो उस उल्लेखनीय थीम को दिखाती जिसमें रावण द्वारा माउंट कैलाश हिलाने की थीम को दर्शाया गया, तो गुफा संख्या 16 हो जाएगा। महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, तो महाराष्ट्र राज्य में एलोरा स्थित है। एलोरा का प्रमुख मंदिर है, तो ये हो जाएगा कैलाश मंदिर। एलोरा प्रसिद्ध है, तो मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। एलोरा में गुफाएं और शैलकृति मंदिर है, तो हिंदुओं बौद्धों और जैनों के हैं। एलोरा का वह मंदिर जो एलोरा की जान है, तो ये हो जाएगा कैलाश मंदिर। एलोरा में कुल कितनी गुफाएं, तो ये हो जाएंगी 34। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण एक राष्ट्रकूट नरेश ने कराया था। उस नरेश का नाम बताइए, तो ये हो जाएंगे कृष्णराज प्रथम।
जैन लघुचित्रों की विशेषताएं जैसे गालों पर आंखों का उभरा होना और कोढ़ियता अपनाई गई है। तो ये जाएगी एलोरा भित्त चित्र से। मूर्तिकला कैलाश पर्वत को हिलाते हुए रावण स्थित है। तो ये हो जाएगा एलोरा गुफाओं में। वेरुल नाम से भी जानी जाने वाली गुफा है। तो ये है एलोरा। एलोरा की गुफा मंदिरों का निर्माण करवाया था राष्ट्रकूटों ने। वह प्राचीन गुफा जिसमें कैलाशनाथ मंदिर स्थित है। तो ये हो जाएगा एलोरा। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है एलोरा। कैलाश मंदिर की एलोरा गुफा चित्रों की छवियां हैं भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की। सबसे विशालकाय शिलाकट मंदिर भारत में है। तो यह है एलोरा में। एलिफेंटा गुफाओं महाराष्ट्र को लगभग बनाया गया था 8वीं से 11वीं शताब्दी में। प्रसिद्ध शैल उत्कीर्ण त्रिमूर्ति है। तो एलिफेंटा गुफाओं में है। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा स्थित है त्रिमूर्ति। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र में। एलिफेंटा गुफा मंदिर स्थित है महाराष्ट्र, मतलब डबल क्वेश्चन हो गया। ठीक है। विख्यात महेश मूर्ति राकट स्थित है एलिफेंटा गुफा में। एलिफेंटा प्रसिद्ध है मूर्तियों के लिए। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य स्थित है एलिफेंटा की गुफा में है। एलिफेंटा प्रसिद्ध है त्रिमूर्ति के लिए और एलिफेंटा गुफाएं घिरी हुई हैं समुद्र से। तो हमारी जो मतलब गुफा थी वो गुफा कंप्लीट हो गई है सारी की सारी। ठीक है। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, सी यू।